शिक्षा का क्या बगोदर विधानसभा में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप देखेंगे 2 मॉडल कॉलेज, ठीक है, घाघरा कॉलेज, अब यहीं जहाँ पे आप खड़ा है, अब महेंद्र सिंह का देन है, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, बेको हाई स्कूल में। बता रहे हैं कि परिवर्तन इस बार होगा और नागेंद्र महतो जीतेंगे। परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ का जनता पूरा मुंड बनाई हुई है कि इस बार फिर विनोद सिंह रिपीट करेंगे और जो विकास बाकी अधूरा है वो तमाम विकास को पूरा आगे की ओर रेखा खींचा जाएगा। जोहार साथियों, जोहार झारखंड। इस वक्त हम बगोदर विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं डायरेक्ट इधर से डुमरी के तरफ से आइएगा और उधर दिखाने का प्रयास कीजिए, उधर बगोदर विधानसभा पड़ता है। और अभी हम खड़े हैं घंगरी में और माहौल क्या है बगोदर विधानसभा का हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ का माहौल क्या है देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ का जो जनता है उससे हम जानने का प्रयास करेंगे माहौल क्या है बगोदर विधानसभा का। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जोहार। जोहार आपके चैनल श्रोता को, तमाम लोगों को मेरे ओर से जोहार। क्या नाम हुआ आपका? कुमोद यादव। तो क्या लग रहा है इस बार बगोदर विधानसभा में क्या माहौल क्या चल रहा है? बगोदर विधानसभा में पुनः विनोद सिंह वापस आ रहे हैं। यहाँ भाजपा पिछले 5 साल रही है और पूरा विधानसभा में निकम्मा साबित हुआ है बगोदर विधानसभा में भाजपा, नागेंद्र महतो। विनोद सिंह ने क्या क्या अच्छा काम किया, एक काम अच्छा बताइए तो। विनोद सिंह बगोदर में शिक्षा के मामले में सबसे अव्वल रहा है। जो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज गिरिडीह जिला में नहीं है वो कॉलेज यहाँ बगोदर विधानसभा में बना हुआ है। और दूसरी तरफ है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यहाँ बगोदर विधानसभा में वो बगोदर हो, सरिया हो, 3 प्रखंड बगोदर में पड़ता है, सरिया, बगोदर, बिरनी, ये तीनों जगह में डिग्री कॉलेज बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था कायम है यहाँ पर। यहाँ का जनता बता रहे हैं कि परिवर्तन इस बार होगा और नागेंद्र महतो जीतेंगे। परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ का जनता पूरा मुंड बनाई हुई है कि इस बार फिर विनोद सिंह रिपीट करेंगे और जो विकास बाकी अधूरा है वो तमाम विकास को पूरा आगे की ओर रेखा खींचा जाएगा। हेमंत सरकार कार्यकाल 5 साल झारखंड में रहे, कौन कौन काम अच्छा रहा, 2 काम अच्छा बताइए तो। हेमंत सोरेन 5 साल झारखंड में रहे, हमारी पार्टी भाकपा माले भी समर्थन में रही और इसमें से मैया सम्मान योजना सबसे प्रमुखता रहा और लोगों को, तमाम महिलाओं को 1,000 रुपये खाते में आया। इससे महिला प्रसूति है और दिसंबर माह से जो 2,500 रुपये कैबिनेट में पास हुआ है वो भी पैसा दिसंबर से घुसेगा। एक गरीब परिवार के लिए बहुत उम्मीद जगा हुआ है ये गठबंधन से। बोल रहा है 2-3 महीना मैंने देना था तो 3 साल 2 साल के पहले देते हैं। अभी क्या विपक्ष वाला बोल रहा है लॉलीपॉप दे रहे हैं हेमंत सरकार। विपक्ष वाला का बोलने का काम है, लॉलीपॉप नहीं है। आप देख रहे हैं जब से यहाँ पर सरकार बनी है तब से भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार, मोदी सरकार यहाँ झारखंड सरकार को तबाह और परेशान करते हुए अंततः कुछ भी नहीं मिला तो लास्ट में 5 महीना हेमंत जी को जेल भेज दिया गया और जेल जाने में आज पूरा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ आया कि भाई इनके पास कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यक्ष जांच में नहीं आया और पूरा निष्पक्ष जांच आया और इसके लेकर के थोड़ा काम में बाधित हुई। और लगातार जब सरकार बनी शुरू टाइम में ही तो 2 साल कोरोना में भी लोग पीड़ित रहे, परेशान रही सरकार, इसलिए थोड़ा जो भी अधूरा काम है वो पूरा होगा इस बार 2024। जयराम महतो का पार्टी जो जेल के यहाँ पर आए हैं और सलीम अंसारी खड़े हुए हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? वो बोल रहा है कि इस बार हम भी जीतेंगे। जयराम को तो फुनकने में देरी लगा और फुनका 2 साल ही समय उसका लगा यहाँ पर, मगर 2 साल में उसके पार्टी के लोग जो पार्टी को बनाया, जो संगठन बनाया, वही लोग देखिए टूट फूट गया, सब अलग थलग बले हुए हैं। आज संजय मेहता देख लीजिए, आज मनोज यादव को देख लीजिए, ये तमाम लोग पार्टियाँ छोड़ के अलग हो गए हैं। ये पार्टी जिर बनाया जयराम महतो अपने लिए, व्यक्तिगत के लिए, और व्यक्तिगत रूप से ये पूरा सीटों को बंटवारा में सीट को बेचने का काम किया। इससे तमाम जनता लोग त्राहिम है और उनके समर्थक लोग उससे बदला ले। जयराम महतो बोल रहे हैं हम परिवर्तन करेंगे बगोदर विधानसभा में, मेरा पार्टी अगर जीतता है तो। बगोदर विधानसभा में क्या परिवर्तन करेगा? बगोदर विधानसभा में लगातार यहाँ माले 35 साल से है और यहाँ रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। विनोद सिंह से ऐसा छवि और ईमानदार व्यक्ति, जान लीजिए कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, 81 में एकलौता एक विनोद सिंह है माले का विधायक, उसमें सबसे उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार मिला हुआ है बगोदर के। बगोदर की जनता को इससे भी मान सम्मान, उससे बढ़ के क्या चाहिए? तो इस बार भी विनोद सिंह आएंगे? इस बार भी विनोद सिंह आएंगे। चलिए और युवा साथी हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मकसूद अंसारी मेरा नाम है। क्या लग रहा है इस बार भी पहले के जैसा विनोद जी ही भारी बहुमत के साथ में बगोदर विधानसभा में आएंगे और
विनोद जी के जैसा दूसरा कोई नेता हम लोग को दिमाग में नहीं आता है। वो बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं और वो एक नेता से बढ़ के एक भाईचारा उनके अंदर है और वो जन जन का मुद्दा लेकर के चलते हैं, इसलिए वो जन का मतलब नेता हैं। हेमंत सोरेन जी बोल रहा है क्या हम बिजली बिल माफ किए, लग रहा है क्या बिजली बिल माफ हुआ है? जी बिल्कुल माफ हुआ, मेरा माफ हुआ है। आपका माफ हो गया? जी मेरा लाइट बिल माफ हुआ है, मेरा केसीसी लोन माफ हुआ है। हमारे घर में 4 परिवार हैं, चारों को मैया सम्मान योजना से 1000 रुपये करके 4 महीना पैसा आया है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर महीना से जो उन्होंने वादा किया 2500 रुपये जो कैबिनेट से पास हुआ वो भी मिलेगा। गोगो दीदी योजना के लिए क्या बोलना चाहते हैं? बीजेपी वाले 2100 रुपया बोला है, हम सरकार बनाएंगे तो 2100 रुपया गोगो दीदी में अरे देंगे। गोगो का मतलब होता है जाओ जाओ। क्यों नहीं बीजेपी का सरकार पड़ोस के जो राज्य हैं बिहार में दे देते हैं गोगो दीदी योजना, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे देते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे देते हैं? जहाँ जहाँ उनका सरकार है वहाँ नहीं देते हैं, यहाँ पे ला करके वो मसाला छोड़ते हैं कि गोगो दीदी देंगे। गोगो का मतलब होता है जाओ जाओ। और हम लोग गठबंधन के लोग और हमारी माँ बहनें सब लोग ये बिल्कुल राय बना चुके हैं कि इस बार बीजेपी को झारखंड से गोगो ही कर देंगे। युवा साथी सब बोल रहा है कि नौकरी हेमंत सरकार ने बोला 5 लाख देंगे और नौकरी नहीं दिया, बाहरियों को नौकरी दे रहा है, जैसे कि राजस्थान का बिहार का नौकरी दे रहा है। ये जैसे नौकरी की जो मामला है, आप देखें कि कोरोना में 2 साल जो है यहाँ झारखंड की सरकार प्रभावित रही, पूरा देश प्रभावित रहा। उसके बाद जो समय आया उसमें जो है सेंट्रल से हेमंत सोरेन जी को बहुत तकलीफ दिया गया, 5 साल उनको जेल करा दिया गया, जो बिना मतलब के बिना आरोप के उनको आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। इसके हिसाब से आज भी झारखंड के लोगों को और झारखंड के यहाँ के नेताओं को जो सेंट्रल से परेशान किया जा रहा है, इसके वजह से कुछ काम जो बाकी रह गई है वो इंशाल्लाह आने वाला वक्त में जब गठबंधन पूरा बहुमत के साथ में आएगा तो वो भी काम पूरा होगा। तो क्या चलेगा यहाँ? 3 तारा चलेगा क्या, कमल फूल या कैची चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, 3 तारा चलेगा। 30 साल से चला आ रहा है और आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा। 3 तारा चलेगा? 3 तारा ही चलेगा। क्या भैया क्या बोलना चाहते हैं? बस 3 तारा है। सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं और ये चीज़ अभी जो आप सवाल कर रहे थे नौकरी के विषय में, तो आप तो घूमते हैं फिरते हैं देखते हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जिस तरह से काम किया है, पिछले भाजपा का सरकार जो यहाँ 16 साल रहा, उन्होंने जो बुनियादी चीज़ बनाना चाहिए बुनियादी चीज़ को धकेल दिया, पीछे छोड़ दिया। बस जब ये सरकार आई तो बुनियादी चीज़ को ठीक करने में लगा, जब ठीक करने में लगा फिर वही अड़चन डाल रहे हैं। अगर कोई नौकरी अगर देना चाहता है तो ऊपर से वही लोग जा कर के केस करते हैं कोर्ट में, उसको रोकने का काम करते हैं। आज भी वही काम कर रहे हैं। जब मैया सम्मान योजना लेकर के आया झारखंड सरकार ये हेमंत सोरेन, तब फिर वही लोग उन्हीं के लोग कोर्ट जाते हैं कि झारखंड को ये लोग खोखला बना देगा। जब ये भाजपा के लोग कॉरपोरेट का लोन माफ़ करते हैं तब खोखला नहीं होता है देश, तब खोखला नहीं होता है राज। लेकिन जब गरीबों को देने की बात आती है ना, तब बोलता है ये तो राज को खोखला कर देगा। जब राज को खोखला कर देगा तो ये गोगो दीदी काहे लेके आया? तुम कहाँ से दोगे? तुम कहाँ से दोगे पैसा? जो हेमंत सोरेन के बोल रहे हो ये झारखंड को खोखला कर देगा। तो इसलिए ये सब लॉलीपॉप देने वाला सरकार है। जो ज़मीन में सरकार है, जो गरीब का सरकार है, वो हेमंत सरकार है। और ख़ास करके बगोदर में जो गरीबों के हित में काम करते हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे किसी भी गरीब के लिए कोई भी मामला हो, प्रवासी मजदूर के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, इलाज के लिए हो, जो विनोद जी यहाँ कर दिए हैं, आने वाला समय में भी ऐसा कोई नहीं कर सकता है और ना कोई किया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है परिवर्तन यहाँ हुआ था 2014 में। 2014 में सिर्फ अपना घर बनाने का काम किया है और कहीं एक ईंटा लगाने का काम नहीं किया है। तो क्या चलेगा यहाँ? सिर्फ 3 तारा चलेगा। 3 तारा चलेगा? 3 तारा चलेगा। क्या भैया बताइए? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपने पूछे कि अभी क्या चलेगा। यहाँ 3 तारा सवा के दूसरा नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि जब से भाजपा आई है, भाजपा बोल रहा है बगोदर विधानसभा में कमल फूल खिलेगा। बगोदर विधानसभा तो छोड़िए, भाजपा जब से आई 2014 से ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक मस्जिद मंदिर यही कर रहा है और झारखंड को गुमराह करने के काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज कह रहे हैं कि जो लूटा जाएगा झारखंड को, उन्होंने लूटने के लिए ही वो सरकार बनाना चाह रहा है। उसके सरकार रहा 17 साल यहाँ पर, उन्होंने राज किया, लेकिन यहाँ के गरीबों के लिए क्या किया वो? आज जब मैया सम्मान योजना जब अगर झारखंड सरकार दिया तब उनको पेट में दर्द पैदा हो रहा है, लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जो अभी बाकात कह रहे हैं विनोद सिंह के बारे में, वो यहाँ पर नहीं था। जो आज एक्सीडेंट पर दुनिया के लोग मरते थे, जाना पड़ता था गिरिडीह, लेकिन ट्रामा सेंटर हुआ, पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। तो विनोद सिंह ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है और यहाँ विनोद सिंह के दोबारा इसी यहाँ पर आएगा और कोई किसी का नहीं चलेगा। विनोद सिंह चलेगा? विनोद सिंह चला 3 तारा चलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजकुमार हुआ। तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है?
माहौल यहाँ का जबरदस्त है, पूरा लाल है। क्या जबरदस्त है? माहौल जबरदस्त है, पूरा लाल है, 3 बोल तारा। रहा है कमल खिलेगा यहाँ। कमल तो एक बार खिलाए थे लोगों ने, वो पूरा पब्लिक तरस गया कि एक बार भी कहीं कोई गांव अभी गया भी नहीं, और अब जीतने के बाद तो गया ही नहीं, और हारने के बाद भी कहीं नहीं जाता है। वो बोल रहा था कि हम विकास का गंगा बहा दिए बगोदर विधानसभा में। गंगा बहा था, जो क्या बोलते जो नहर है ना, वो नहर फूट के उसके क्या बोले चूहा ने उसको छेद कर दिया, वही बहा था गंगा वहाँ। नागेंद्र महतो बोले जीतेंगे तो कुनार नहर का पानी हम लेके जाएंगे डुमरी विधानसभा बगोदर होते हुए। वही तो बोले ना, तो चूहा खा गया उस नहर को। बोल रहे हैं अगर जीतेंगे तो हम लाएंगे। लाने के तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतना फंड दे दिया, एक चौर के चारागाह हो गया, ठेकेदार को लूटने का चारागाह हो गया। जो नहर योजना कुनार योजना है, वो हर 5 साल में फंड अलॉटमेंट होता है। 3032 अगले सेशन में शायद 3200 करोड़ रुपए के अलॉटमेंट हुआ था, वो भी सब ठेकेदार के सब पेट में चला गया। तो क्या चलेगा यहाँ बगोदर विधानसभा? 3 तरह चलेगा। 3 तरह। हाँ। माहौल क्या है ये बेको पंचायत का माहौल क्या है बताइए तो थोड़ा। बेवकूफ माहौल, हम कम से कम विनोद से लीड करेंगे, 1000 वोट से लीड करेंगे, आगे रहेंगे आप लोग। हाँ हाँ। एक युवा साथी है और बात करने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है और बगोदर विधानसभा के इस बार कौन जीतेगा और किसका सर में ताज सजेगा और कौन विधानसभा रांची पहुंचेगा। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को भी मेरे ओर से खतियानी जोहार, हुल जोहार और लाल सलाम। क्या लग रहा है इस बार? लग क्या रहा है, स्पष्ट है, विनोद जी निकल रहे हैं। बोल रहा है यहाँ कैची चलेगा। कैची वैसी कुछ नहीं चलेगा, स्पष्ट है। देखिए विनोद जी का जो सिद्धांत है, जो कार्य है, जो उनका इथिक्स है, वो आम लोग जान रहा है, और ख़ास करके आजकल के युवा हर कोई जानता है कि विनोद जी क्या चीज़ है। अगर 81 विधायक में अगर आप देखें तो विधानसभा में अध्यक्ष को भी मजबूर होना पड़ता है कि गलत जगह आपने स्ट्राइक किया है, वो भी विनोद कुमार सिंह है। तो ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं और अपने ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के लिए सड़क हो या सदन हो आवाज़ को बुलंद से उठाते हैं। और मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ विनोद जी को, खास करके मैं जब तक मैं करीबी से जानता नहीं था, मैं अब जानता हूँ कि इनका लॉ फॉर्मुलेशन को लेकर के कहिए, आप अभी देखेंगे कि विधानसभा से जिससे 1932 का खतियान लागू हुआ, विनोद जी ने प्रस्ताव दिया कि नहीं 1932 का खतियान अगर आप कैबिनेट से पारित करते हैं तो इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, क्या इसका उपयोगिता रहेगा, इसे आप नियोजन के साथ इसको जोड़िए। किनका बात था? विनोद जी का। गर्व होता है हमें कि हम बगोदर विधानसभा से हैं और ऐसे प्रत्याशी को हम लोग वोट देते हैं जिनका बात को विधानसभा को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो हमें गर्व होता है कि हम किस जगह से हैं। तो और आप देखेंगे, आप 81 में से ढूंढ करके देख लीजिए कि जब बगोदर विधानसभा का नाम आता हो, मुझे कई ऐसे मित्र जानते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हो, आरएसएस के सपोर्टर हो, व्हाटएवर कोई भी पार्टी का वो करते हो, बोलते हैं यार आपका विधायक ना कसम से लाजवाब है यार। हम लोग दूसरे विधानसभा से आते हैं, कोई भी मुद्दा होता है ना, लगता है विनोद जी से चलिए एक बार मिल लेते हैं, हमारा विधान सदन तक पहुंचाने वाले वही है, क्योंकि सक्षम है, एजुकेटेड है, एजुकेशनिस्ट है और शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में बेहतर पहल रखते हैं और अच्छा सोच रखते हैं। उम्मीद है सभी युवाओं को, और हमें उम्मीद है इस बार विनोद जी को ना बहुत ताकत के साथ भेजेंगे विधानसभा, और यही उम्मीद से हम लोग लगे हुए हैं। उत्पाद सिपाही के लिए क्या बोलना चाहते हैं? 15 से 16 युवा का मौत हुए, इसके लिए आप एक बात आप समझ लीजिए कि एक तो सबसे पहली बात कि आप इस चीज़ को, मौत को लेकर के अगर आप विनोद सिंह को सिर्फ अगर आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस की बात है। दूसरी बात ये रहा कि अगर यहाँ पे रोजगार के पटल खुलें तो वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि जिस तरह से धुआंधार तरीके से हेमंत सोरेन के, जब तक विनोद जी ने अपने तरीके से लिखित तौर पर समर्थन नहीं दिया था, विनोद जी ने जब समर्थन दिया तो आप देखेंगे कि जल सहिया दीदी का हो या फिर जितने भी आप देखेंगे आपका बहुत ऐसे जो कार्य हुए जो विनोद जी के समर्थन के बाद हुआ, स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने बात रखा कि इस पर आपको काम करना पड़ेगा हेमंत जी, और किया उन्होंने काम। झारखंड के युवा बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और बीजेपी की सरकार लाएंगे। अरे परिवर्तन तो खैर नेचर है आपका, प्रकृति का परिवर्तन कीजिए ना। परिवर्तन किस में करना है? व्यक्ति को बदलने पर, उनके विचार पर, उनके सोच पर, युवा शक्ति पर बदलाव कीजिए। व्यक्ति विशेष को बदल देने से चेंज हो जाएगा। विनोद जी से आप मिलिए, बात कीजिए, देखिए आपको लगेगा एनर्जेटिक पर्सनालिटी है भाई, वो क्या चीज का सोच। चलिए विनोद जी के 2 काम अच्छा बताइए। तो विनोद जी का देखिए, विनोद जी का बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेवलपमेंट को मापते हैं, 2 तरीके का चीजें होती है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट। अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को मापते हैं, बच्चों को हम कभी नहीं बोलते कि आपका शरीर डेवलप हो गया है, ग्रोथ बोलते हैं। अगर डेवलपमेंट कहते हैं तो पुल पुलिया बन रहा है, ये सब चीज। मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर इकोनॉमिक्स, कोई भी विधायक पुल पुलिया बना देगा, बता देता। बिल्कुल, मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो 3 क्राइटेरिया से नापते हैं हम लोग। एक स्वास्थ्य,
एक शिक्षा और एक लोगों का एक्सेस टू रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपके पास पानी, रोड, सड़क, बिजली की सुविधा है। चलिए एक सवाल है आपसे, हाँ। शिक्षा का क्या बगोदर विधानसभा में शिक्षा जोर का है? बहुत बड़ा रोल है। अभी आप देखेंगे 2 मॉडल कॉलेज, ठीक है, घाघरा कॉलेज। अब यहीं जहाँ पे आप खड़ा हैं, अब महेंद्र सिंह का देन है, जहाँ पे बच्चों बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ते हैं। बेको हाई स्कूल में बात करता हूँ, आप बेको में देखेंगे वहाँ पे हाई स्कूल हुआ। इस तरह के कई ऐसे जगह पे है जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं। और विनोद जी का इस बार का रिजोल्यूशंस भी है कि हम इस बार अगर आ रहे हैं तो हर पंचायत में इंटर तक का व्यवस्था करेंगे। किसी को इंटर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पंचायत में व्यवस्था होगा। आप देखे होंगे इस चीज़ को आप जान भी रहे होंगे, देख रहे होंगे। और विनोद जी का ये भी सोच है कि आने वाले समय में, खैर लोकसभा में तो जनता ने आशीर्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाए, उनका विचार था कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि विनोद जी अगर जीतेंगे तो यहाँ पे लॉ कॉलेज भी खुलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलेगा, और जितना भी चीज़ें हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, चाहे आपका एक्सेस टू रिसोर्स, मैंने बताया कि लोगों को सुख सुविधाओं का, ये 3 क्राइटेरिया पर विनोद जी हमेशा परिपक्वता के साथ उतरते हैं। और चलिए मैं अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, मैंने यहाँ क्या चलेगा, 3 तारा चलेगा या कैची चलेगा या कमल फूल बोल रहा है खिलेगा? देखिए एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो हवा की तरह आता है वो हवा की तरह चला भी जाता है, ठीक है। आप दिग्भ्रमित किसी को नहीं कर सकते हैं। अभी आप रिसेंट में बगोदर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं कैची के, क्या लगा के चल रहे थे? डॉक्टर सलीम। मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इंजीनियरिंग भी किया हूँ, मैं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझता हूँ। भाई आपने नॉमिनेशन में डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो शो नहीं किया, आपने डॉक्टर कैसे लगाया? आप क्या कर रहे हो? मिसलीडिंग कर रहे हो कि नहीं जनता को? अब मैं अगर आ जाऊँ, मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मुझे वोट दो भाई, अब मैं लॉ ही नहीं किया हूँ तो कैसे दोगे आप? आपने क्या किया? जनता को मिसलीडिंग कर रहे हो कि नहीं? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, टाइगर जयराम अपने आप को टाइगर बोलते हैं कि आप चुनाव आयोग में क्या लिखते हो? जयराम कुमार महतो, और पोस्टर में क्या लिखते हो? टाइगर क्या है भाई? बेवकूफ़ मत बनाओ युवा को। कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जीत रहे हैं इस बार 3 तारे के साथ, और बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं। ठीक है, इतना टाइम देने के। इस वक्त हम थे बगोदर विधानसभा क्षेत्र में यार, यहाँ पर हम कुछ जनता से राय पूछें तो जनता बता रहा है इस बार भी 3 तारा यहाँ पर चलेगा, और 20 नवंबर का वोट होने वाला है। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में अपना राय, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।